तुझ पर और तेरे परिवार पर एक घोर संकट मंडरा। उसका भी उपाय है। इस महीने के प्रत्येक गुरुवार को तुझे व्रत रखना होगा, महालक्ष्मी की पूजा करनी होगी। व्रत की विधि क्या है? सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना होगा, फिर तांबे के बर्तन में वटवृक्ष के पत्ते रखकर उन पर जल तर्पण करना होगा, फिर उस पर चावल गेहूं आदि रखकर महालक्ष्मी की पूजा करनी होगी। सूर्यास्त तक तुझे कुछ नहीं खाना, फिर शाम को देसी घी का दिया जलाकर महालक्ष्मी की आरती गानी होगी। 4 गुरुवार तक ऐसा करने से महालक्ष्मी ने चाहा तो तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। माँ लक्ष्मी, जैसे कि बाबा ने कहा था, मैं आपको अपने घर के आंगन में स्थान दिया। कोई कमी रह गई है तो माफ करना। मैं संकल्प करती हूँ कि इस मार्गशीर्ष महीने के 4 गुरुवार आपका व्रत लूंगी। आप मेरे बच्चे, मेरे सांप के सपने की रक्षा करें। देखो, सुबह सुबह क्या कर रही है तुम? मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार है, महालक्ष्मी की पूजा कर रही थी। मार्गशीर्ष का महीना, वो जिसमें 4 गुरुवार होते हैं, जहां पर लोग उपवास रखते हैं, वही ना? अच्छा, आई साहब भी उपवास रखा करती थी। ये लेकिन तू उपवास मत रखना, हमारे होने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। ये औरतों और उनके व्रत के बीच की बात है। आप जल्दी से नहा लो, मैं नाश्ता लगा देती है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ उपवास मत रखना, क्योंकि मुझे हमारे बच्चे की चिंता है, समझे? मुझे भी हमारे बच्चे की चिंता है। मैं जो भी करूंगी उसके भले के लिए करूंगी। ठीक है, मैं 10 मिनट में हाथ मुंह धोकर आए, इसके बाद साथ में नाश्ता करेंगे। साहब, वो मैंने नाश्ता कर लिया। क्या? तूने नाश्ता कर लिया मतलब? ए, नको, कहीं तू सच में उपवास तो नहीं रख रही है ना? वो बहुत पेट में दर्द हो रहा था, मुझे लगा बच्चे को भूख लग रही होगी, इसलिए थोड़ा खा लिया। चल ठीक है नको, मैं हाथ में धोकर आया। भगवान मुझे माफ करना, मैं सांप से झूठ बोली। क्यों कर रहा है ये सब? देखो दीकू, मेरी बहन पागलों की तरह प्यार करती है तुमसे, लेकिन मैं जानता हूं कि सच्चाई क्या है। इसीलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अपने वादे को याद करो जो तुमने मेरी बहन से किया था, सगाई का। याद है? याद 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 याद। तो भी ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर सगाई की रस्म पूरी की जाएगी। मंजूर है। मैं कैसे उस सुनैना से शादी? मैं सिर्फ तुझे चाहता हूं साहब। तू जिंदगी में आई तो दिल में ख्याल आया कि मेरे को घर बसाना। तू नहीं आती तो कभी नहीं सोचता, कभी। तेरी जगह उस सुनैना को कैसे दे? साहिबा, अपन तेरे से वो करता, वो बोले तो तू समझ जा, शादी बनाएगी ना अपन के साथ? शादी? ये अंगूठी याद है तेरे को सर?
ये सिर्फ तेरे लिए, और आज मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। देखो ये क्या, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया और तुम यहाँ बैठे हो। हमारी तो सगाई भी तय हो गई, पर ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे तुम एक्साइटेड हो। है ना? आओ। ये देखो, Piku, I just can't believe it. तुमने यहाँ पर मेरी तस्वीर लगाई है। तुम्हें पता है पीकू, जब मैं पहले यहाँ नकुशा की तस्वीर देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्यों आज भी इस नफरत के पीछे कहीं प्यार छुपा है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। चलो बताओ, और कौन कौन सी रोमांटिक चीजें की है तुमने मेरे लिए? ये क्या है? एंगेजमेंट रिंग? ये मेरी माई की अंगूठी। पीकू, दैट्स सो स्पेशल। तुम अपनी माँ की अंगूठी मुझे दे रहे हो। बस अब उस दिन का इंतजार है जब तुम खुद अपने हाथों से मुझे ये अंगूठी पहनाओगी। जरूर पहनो। ओह गॉड, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, मुझे सगाई की इतनी सारी शॉपिंग करनी है। मैं चलती, तुमसे बाद में मिलूंगी। अच्छा सुनो, मिस मी। देखना साहब, कितना बुरा फंस गया है मैं तेरे प्यार में। पर तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। सर नाश्ता तैयार है। ये काम तुम्हारा है। गीता किधर है? सर आज गीता का व्रत है, इसलिए आज नहीं आएगी। मार्गशीर्ष व्रत सर। औरतें अपने पति और परिवार की खुशियों के लिए ये व्रत रखती है और दिन भर कुछ नहीं खाती, इसके लिए आज गीता नहीं आएगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। अब सही वक्त आया है, मैं तुझे तेरे बच्चे के बोझ से मुक्त कर दूंगा। अरे दत्ता, हाँ काका। तुझे मालूम है आज मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार है और तेरी काकी इस महीने में हर गुरुवार को व्रत रखा करती है। और बेटे, आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो तेरी काकी की पूजा पाठ की वजह से है। अच्छा, नकुशा ने भी तो व्रत रखा होगा? नहीं काका, मना किया मैंने। मां बनने वाली है, मैं नहीं चाहता कि होने वाले बच्चे पर कोई असर पड़े।
अरे तो ठीक ही किया ना बेटे। वैसे भी गर्भवती महिलाएं होती है ना, उनको ये सब माफ होता है। वैसे एक बात है बेटा, वो तेरे लिए एक लफ्ज है ना, वो अंग्रेजी में क्या कहलाते हैं? एडियल हस्बैंड। उसको हिंदी में बोलेंगे पत्नी व्रता हस्बैंड। मैंने अपनी जिंदगी में तेरे जैसा पत्नी व्रता हस्बैंड नहीं देखा। बिल्कुल सही कहा काका आप। दत्ता जैसा पति और नकुशा जैसी पत्नी बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं। कैसे सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ काका। सर मैं आपके लिए कड़ा चाय बनवाता हूँ। नहीं नहीं, आज मैं पिएगा नहीं, आज मैं खाएगा। मैंने सुना है कि ढाबे के पोहे का नाम दत्ता स्पेशल पोहा हो गया है, तो मैंने सोचा कि आज वही चखेगा। तो खड़ा क्यों है? बैठना देखो। ये देखो, ये ले स्पेशल। नकू किधर है? नजर नहीं आ रही। वो अस्पताल में हो। हाँ, मैं सीधा घर से आ रहा हूँ ना। आज मेरी कामवाली नहीं, पता चला कि उसका मार्गशीर्ष का व्रत है, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया, सोचा कि यहाँ के कर। वैसे नकू ने आज व्रत रखा है क्या? नहीं, नकू ने व्रत नहीं रखा, मना किया मैंने उसे। क्या माँ बनने वाली है ना, तो होने वाले बच्चे के लिए व्रत अच्छा नहीं है। दत्ता, तू नहीं जानता ये बच्चा उसके जीवन के लिए कितना खतरनाक है। तू उसे भूखा रखने से रोकेगा, पर मैं उसे व्रत रखवाएगा ताकि नौबत उसके अबॉर्शन तक आ जाए। अबॉर्शन ही नकुशा की जान बचा सकता है।